देश में जब पूर्णबंदी लागू की गई तो कामकाज से लेकर सब गतिविधियों पर ब्रेक लग गया, चाहे वो आर्थिक हो या फिर राजनीतिक, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन जब रियायतों का दौर शुरू हुआ तो आर्थिक के साथ सियासी कामकाज में भी तेजी आ गई। स्थगित किए गए राज्यसभा चुनाव की नई तारीख भी आ गई। इसी के चलते अब कहा जा रहा है बिहार में विधान परिषद के चुनाव भी जल्द होने वाले हैं। बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। सियासी दलों ने अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब लगता है बिहार में राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव से पहले एक और परीक्षा पार करनी होगी। खबर है कि सूबे में पूर्णबंदी के दौरान स्थगित किए गए विधान परिषद के चुनाव अब जल्द हो सकते हैं, जिसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मुसीबत के चलते राज्य में विधायक कोटे की 9 सीटों पर चुनाव रोक दिया गया था। बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव स्थगन की सूचना 1 मई को जारी की गई थी, लेकिन बाद में महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के आग्रह के बाद हाल ही में मई में विधान परिषद का चुनाव करवाया गया था। वहीं महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी विधायकों के वोट से भरी जाने वाली विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव कराने के आदेश दे दिए गए हैं। यही कारण है कि अब बिहार में 9 सीटों पर मतदान की संभावना है। माना जा रहा है चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 5 तो महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में 9 सदस्यों का कार्यकाल मई में समाप्त हुआ, लेकिन पूर्णबंदी के साथ स्वास्थ्य मुसीबत और शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल के नाम पर राज्य का चुनाव स्थगित कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि बदली हुई स्थिति में अगर राज्य सरकार आग्रह करे तो बिहार में भी इस चुनाव की इजाजत मिल सकती है। वहीं आपको बता दें, राज्य विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव हुए तो एनडीए के खाते में 5 सीटें आएंगी, जबकि 3 राष्ट्रीय जनता दल और 1 कांग्रेस के हिस्से में जाएगी। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद और भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी भी इस कोटे से विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। ऐसे में अब बिहार सरकार चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव करवाने का आग्रह करती है या नहीं, और कब होते हैं बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।